जिस तरह से विश्वास जता रहे थे अलग अलग तरह के मंत्री उनके सभा में, उनके धरना में, उनके प्रोटेस्ट में आ रहे थे, एक आश्वासन दे रहे थे, क्या वो सारे आश्वासन, ये जो फैसला है सीबीटी को ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑन सैटरडे, सीबीटी की सैटरडे यानी कि 10 फरवरी 2024 के सीबीटी के मीटिंग में ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था। किसने किया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये मैसेज बता दिया था कि हम आपका जो प्रपोजल है उसको। दोस्तों नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स काफी सक्रिय हैं। न्यूनतम पेंशन 1000 को कब 7500 किया जाएगा, इसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच सूचना जी न्यूज महाराष्ट्र से एक खबर आई है। विलास रामचंद्र गोगावले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पेंशनभोगी धारकों को जल्द ही मिलेगी खुशखबरी। शिरडी जिला अहमदनगर में ईपीएस 95 पेंशनर रैली का मार्गदर्शन करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने शिरडी में आयोजित सभा में जोश भर दिया। कमांडर अशोक राउत जी ने श्रम मंत्री, श्रम सचिव, निधि अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त के साथ बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मांग को मंजूरी देने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में इसलिए हमने घोषणा की है कि इस महीने के अंत तक हमें निश्चित रूप से अच्छी खबर मिलेगी। पेंशन बढ़ाने के लिए हमने हर तरह के प्रयास किए हैं और अब यह सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम लोग सीपीएफसी के ऑफिस में आए थे। शाम को 5 बजे का हमें अपॉइंटमेंट दिया गया था और उन्होंने बुलाने के बाद हम 5 बजे यहाँ पर आए। सीपीएफसी मैडम हमारी श्रीमती नीलम शमी राव जी, वो हमें उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी बोलने का पूरा डिस्कशन हुआ, बहुत सारा टाइम दिया। और मैं था, मेरे साथ हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह जी थे, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय बहुगुणा जी थे, आदरणीय BS राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, और आदरणीय बालाजी जो हमारे साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेटर थे, चीफ कोऑर्डिनेटर। हम सब लोग थे। काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसमें हमने यही बोला कि हमने कल आपके अधिकारियों से मीटिंग की, उसमें हमने अपने प्रस्ताव रखे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रस्ताव रखे। और एक तो मेन प्रस्ताव हमारा वही है 7500 महंगाई भत्ता। अगर वो अभी फ़िलहाल इमीडिएटली नहीं दे सकते तो एक इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ दी जाए, जो कि 5000 हमारे जो प्रेजेंट पेंशन है उसमें 5000 ऐड की जाए, और उसी के साथ अगर 5 नहीं तो 4, ये 2-3 ऑप्शन हमने दिए हैं जो कि उनके लिए सुविधा होगी। फिर से एक चढ़ के बाद में हम 7500 और महंगे भत्ता के लिए हमारी लड़ाई जारी रही। तो ये उनको बताया गया, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद, हमारी हम सचिव जी आरती आहूजा जी और उसके अलावा आदरणीय मंत्री जी, सब इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना हम सब मिलके जल्दी से जल्दी इसको करें और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए। कमांडर अशोक राउत जी ने कहा, कोई पीछे नहीं हटेगा, सभी को मिलकर काम करने की अपील की। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे ने कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूं और भविष्य में आपकी मांगे मानने के लिए हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। वही आपको बताते चलूं कि आश्वासन तो सभी सांसद और मंत्री दे रहे हैं, लेकिन पेंशन कब मिलेगा इसका जवाब कोई क्यों नहीं देता है। पेंशनर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। लेकिन पेंशनर्स को पूरा विश्वास है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। पश्चिम भारत के प्रस्तावित सभा संयोजक सुभाषराव पोखरकर ने दिल्ली में दिसंबर से फरवरी तक होने वाले आंदोलन की जानकारी दी और कहा कि कमांडर साहब के नेतृत्व में निश्चित ही ये सफल होगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा अध्यक्ष शोभाताई आरास, सचिव सरिता नरखेड़े, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आशाताई शिंदे ने समन्वित मार्गदर्शन किया। उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष देवी सिंह जाधव द्वारा संचालन किया गया। जिला अध्यक्ष संपतराव समींदर, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष आशाताई शिंदे, तालुका अध्यक्ष बापूराव बहिरट, अशोक देशमुख, वालके अप्पा, दशरथ पवार सर, राजुस्कर, अयूब भाई शेख, साहेबराव वाघ, चिंतामणि, रायभान तुपे, सुलेमान शेख ने सभी का स्वागत व अभिनंदन किया। आपको बता दें कि जहां पेंशनर्स को पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी मांगे मानेगी और न्यूनतम पेंशन 1000 को बढ़ाकर 7500 किया जाएगा, वही खबर ये भी सुनने को मिल रहा है। जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल अच्छे कंपनियों में नौकरी करी थी और अपने पेंशन के लिए योगदान दिया था। बहुत बड़ी एक खबर आई है
कि ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं उनका जो पेंशन के रिवीजन का जो प्रपोजल था वो प्रपोजल स्वीकार नहीं किया है सरकार ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये बात आज की नहीं है, ये बात फरवरी के 10 फरवरी को ही रिजेक्शन का ऑर्डर उन्होंने दे दिया था। किसको? सीबीटी के मीटिंग में कन्वे कर दिया गया था कि ईपीएस 95 के जो पेंशन है उनका पेंशन बढ़ाने का जो प्रपोजल है 7500 रुपए तो छोड़िए साहब, 1000 को 2000 करने का जो प्रपोजल है वो 1000 को 2000 करने के प्रपोजल को भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। लगातार ईपीएस 95 के पेंशनर इस उम्मीद में रहे कि उनको जो आश्वासन दिया जा रहा था उनके प्रोटेस्ट के दरमियान अलग अलग नेताओं और मंत्रियों के द्वारा, खास करके जो सरकार में है उनके मंत्रियों के द्वारा, एमपीज के द्वारा, तो उनको उम्मीद थी कि उनका जो प्रपोजल है वो स्वीकार हो जाएगा और शायद चुनाव से पहले उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन घोर निराशा के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनका जो डिमांड था पेंशन बढ़ोतरी का 7500 रुपए तो छोड़िए साहब, 1000 रुपए यानी कि 1000 को 2000 करने का जो प्रपोजल दिया गया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर हुआ क्या और ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी बेसिस क्या है। 12 फरवरी 2024 की लाइव मिंट की रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि 1000 को जो 2000 करने का प्रपोजल था ईपीएस 95 के मिनिमम पेंशन को, उसको उस प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ रहा हूं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर उसका मैं आपको हिंदी में बताता हूं। The Union Finance Ministry has turned down a request from the Labour Ministry to increase the monthly minimum pension in the Employees Pension Scheme, means EPS। यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनके प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया है, मतलब नकार दिया है, जिसमें ईपीएस पेंशनर का जो पेंशन था उसको 1000 से 2000 करने का रिक्वेस्ट था। बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्टेज, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी रिपोर्ट किया है, द डिसीजन वाज कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, यानी कि सीबीटी, यानी कि ये जो फैसला है सीबीटी को ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑन सैटरडे, सीबीटी की सैटरडे यानी कि 10 फरवरी 2024 के सीबीटी के मीटिंग में ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था। किसने किया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये मैसेज बता दिया था कि हम आपका जो प्रपोजल है उसको नकारते हैं, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि 1000 को 2000 करने की जो बात थी उस प्रपोजल को भी नकार दिया गया है। और यह कब नकारा गया है? 10 फरवरी 2024 को की सीबीटी की मीटिंग में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में। आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सोर्स कोटेड बाय द बिजनेस डेली के एक सूत्र के अनुसार, ए प्रपोजल टू रेज द मिनिमम पेंशन अंडर ईपीएस फ्रॉम 1000 to 2000 per month was sent to the Ministry of Finance based on the recommendation from a government appointed monitoring committee। कह रहे हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मिनिमम पेंशन रेज करने की बात थी ईपीएस के तहत 1000 से 2000 करने की बात थी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा गया था रिकमेंडेशन के बाद, गवर्नमेंट अपॉइंटेड मॉनिटरिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा था, उस प्रपोजल को नकार दिया गया है। आगे लिखा है, हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिक्लाइन टू अप्रूव द प्रपोजल, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि अप्रूव नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार ईपीएस 95 के पेंशनर जिस उम्मीद पे बैठे रहे, वो प्रपोजल तो 10 फरवरी 2024 को ही सीबीटी के मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बता दिया था कि हम इसको नहीं मान सकते, यानी कि उस प्रपोजल को नकार दिया था। और जिस तरह से विश्वास जता रहे थे अलग अलग तरह के मंत्री, उनके सभा में, उनके धरना में, उनके प्रोटेस्ट में आ रहे थे, एक आश्वासन दे रहे थे, क्या वो सारे आश्वासन झूठे थे? एक सवाल है। क्या
ईपीएस 95 को जो लीड कर रहे थे लीडर्स, उनको बरगलाया गया, उनको अंधेरा में रखा गया, अंधेरे में रख के उनको मीटिंग के लिए बार बार बुलाई गई, जबकि ये प्रपोजल 1000 से 2000 करने का ही रिजेक्ट हो चुका था। तो 7500 की तो बात ही मत कीजिए आप। तो क्या ईपीएस 95 के जो लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, और खास करके अलग अलग राज्यों से जो बुजुर्ग आके ठंड में बैठ रहे थे, क्या एक बहुत बड़ा झटका उनको दिया गया है? और क्या इन सब के बीच जो रिजेक्शन के बाद भी अलग अलग लोग बुला के उनसे मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग का मकसद क्या था? जब 10 फरवरी को ही ईपीएस 95 के पेंशन का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद अगर ईपीएस के लीडर को कोई बुला के मीटिंग कर रहा था, तो उसके पीछे मकसद क्या था? अभी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन बढ़ोतरी पर संशय बनी हुई है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि 2024 चुनाव से पहले उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।